मिरर है, स्फेरिकल मिरर, इसको आप कैसे भी कंप्लीट करते हो अगर, तो ये आपको एक स्फेरिकल मिरर मिलता है, स्फीयर मिलता है, इमेजिनरी है, मतलब कि ये कोई कर्व पार्ट है, इसको कंप्लीट कर दोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। तो स्फीयर का कोई सेंटर होगा, उस सेंटर की इससे दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, दैट इज योर रेडियस। तो इसलिए यही कहा कि इमेजिनरी स्फीयर की जो रेडियस है दैट इज योर स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस वो इमेजिनरी स्फीयर है कौन सा, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने कोई स्फीयर बना दिया या यहाँ पे मैंने कोई स्फीयर बना दिया इमेजिनरी, नहीं। इसने कहा कि जो हमारे स्फीयर का, हमारा स्फीयर जिस सॉरी हमारा जो मिरर है, जिस भी स्फीयर का पार्ट होगा, उसकी रेडियस जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट, अपर्चर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास अपर्चर। अपर्चर इसकी, ये क्या है, डायमीटर है हमारे पास ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल mirror is called it is the diameter, it is the diameter of the reflecting surface, it is the diameter of the reflecting surface of spherical of spherical mirror is called aperture। ठीक है, ये क्या है, डायमीटर है हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जिसमें ये जो है हमारे पास स्फेरिकल मिरर उसका भी पार्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, पीछे ही देख लो, सेंटर, पोल और फोकस जिस लाइन पे थे, ठीक है, उसको आपने प्रिंसिपल एक्सिस बोला था। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है। इसकी डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है, इट इज द इमेजिनरी लाइन, it is the imaginary line, imaginary, it is the imaginary line joining the center of curvature, joining the center of curvature, it is the joining, it is the imaginary line joining the center of curvature and the pole। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोकल लेंथ। फोकस था ना, देखो सेंटर और पोल का बिल्कुल मिड को आप फोकस बोलते हो। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप एफ से डिनोट करते हो, जिसको आप फोकल लेंथ का नाम देते हो। इट्स नेम इज फोकल लेंथ। देन उसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी हमारे पास, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमारे पास है,
It is the distance between. It is the distance between. It is the distance between principal focus. It is the distance between principal focus and the pole. And the pole. प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? फोकल लेंथ। और इसकी फोकल लेंथ जो स्मॉल एफ है वो होता क्या है? रेडियस का हाफ। ठीक है, क्या होता है ये? रेडियस का हाफ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस में क्या है? इट इज द पॉइंट। यहाँ पर अब प्रिंसिपल फोकस क्या है हमारे पास? देखो, फोकस और प्रिंसिपल फोकस में थोड़ा सा फर्क बस इतना सा है कि प्रिंसिपल फोकस आप यहाँ पर उसको बोलते हो जो आपके पास जो भी पैरेलल लाइंस हैं। देखो क्या होता है एक्चुअल में, ये आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी कोई लाइंस ऐसे आती हैं, रे इसके ऊपर आती है पैरेलल वाली, मतलब जो पैरेलल रेज होती है जो इसके ऊपर आती है, यहाँ पे कहीं सेंटर है, ये पोल है, ये फोकस है। ये रिफ्लेक्ट होके ना ऑलवेज फोकस से पास करती है। रिफ्लेक्ट होके जिस भी जगह से पास करती है तो उसको आप प्रिंसिपल फोकस कहते हो। और ये क्या कर रही है? एक पॉइंट पे आके, मतलब बहुत सारी लाइंस ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई, फिर ये वाली लाइन भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई, कोई भी लाइन है ये भी रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास कर रही है। डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। कोई नीचे की लाइन थी वो भी रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास कर रही है, जो कि पैरेलल लाइन थी। तो सारी की सारी लाइंस क्या है? फोकस पे आके मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे उनका क्या हो रहा है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? ये है, इट इज द पॉइंट, it is the point on the principal axis it is the point on the principal axis of which all the parallel rays coming from infinity actually, मतलब कमिंग का आ तो इंफिनिटी से रही है, लेकिन सारी की सारी कहाँ मीट हो रही है? एफ पे एक्चुअली कन्वर्स कर रही है। एक्चुअली कन्वर्स किसके केस में? ये कौन सा मिरर है? इन केस ऑफ, ब्रैकेट में लिख दो, इन केस ऑफ कनकेव। कनकेव के केस में ये ऐसे करनी है, इन केस ऑफ कनकेव। और अपीयर टू कन्वर्स। मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो इसके यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा ना, ऊपर वाला? हाँ ठीक है, समझाती हूँ। देखो बेटा, आपके पास मान लो ये कनकेव मिरर, ठीक है? तो देखो इसका कनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये पॉइंट है, ये आपके पास पोल है, यहाँ पे कहीं आपका सेंटर है, दोनों के बीच में यहाँ फोकस है। तो लाइन जो होती है वो हमारे पास क्या है? पैरेलल आ रही है। ठीक है, हमारे पास कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है, पैरेलल होके आ रही है। ये रिफ्लेक्ट बैक होगी
आपके पास यहाँ से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से पास कर जाएगी। सिमिलरली जो ये है हमारे पास लाइन दूसरी, ये भी रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास कर जाएगी। ठीक है आपके पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हो रही है, आपको क्या फील हो रही है? ये कन्वर्जन, इनको हम कन्वर्स बोलते हैं। जब बहुत सारी रेज ना, जब देखो हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारी रेज आ रही है और वो एक पॉइंट पे आके मीट कर जाए, एक पॉइंट पे आके मीट कर जाए, तो आप उसको क्या बोलते हो? कन्वर्स, कन्वर्स करना ही बोलते हो उसको। तो वो कन्वर्स कर रही है हमारे पास। अब यहाँ पर ये तो था कनकेव का केस। मैं कह रही हूँ कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे आएंगी ना, उसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पे आ गई, मतलब क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। लेकिन अब दूसरा देखो, अगर आपके पास है कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव नहीं, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या है? इनर वाला पार्ट ऑलवेज, देखो बेटा एक चीज याद रखना, अगर आप लाइट का चैप्टर कर रहे हो, सीख रहे हो, तो देखो मिरर का ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस इस साइड रखना। ठीक है, इस साइड रिफ्लेक्टिंग करना। कनकेव के केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। कनकेव कनकेव के केस में कन्वेक्स, देखो कन्वेक्स कैसा है? कन्वेक्स ऐसा है कि अंदर से ये पॉलिश्ड है, तो इस तरफ नहीं रखोगे आप, ऐसे नहीं रखोगे, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो कन्वेक्स के केस में क्या होता है? कन्वेक्स के केस में आपने ये मिरर रखा, ये यहाँ से हमारे पास क्या है? पॉलिश्ड है। फिर आपके पास ये एक लाइन है जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, ये तो लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है। अब मेरे को एक बात बताओ, सेंटर कहाँ होना चाहिए? सेंटर इधर होना चाहिए या इस तरफ? आप मुझे आंसर करो, सेंटर कहाँ होना चाहिए? राइट में होना चाहिए या लेफ्ट में होना चाहिए? दिख रहा है ना आप लोगों को? बताओ राइट में होगा या लेफ्ट में होगा सेंटर? सोच के देखो। लेफ्ट में क्यों होगा कार्तिक? मोनिका, वेरी गुड, राइट में होगा। देखो बेटा सेंटर क्या होता है, मैंने क्या कहा था? कर्व जिसका भी पार्ट है ना, इस स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, इस स्फीयर का सेंटर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्फीयर तो यहाँ पर कंप्लीट होगा ना ऐसे करके, तो यहाँ पे कहीं उसका सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर ले लिया, इस तरफ होगा बेटा सेंटर, क्योंकि इस तरफ का फेस इस साइड है। अगर यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पर हमारे पास इसका फोकस होगा। लेकिन रेस तो इधर से आती है, रेस तो सबकी सब इधर आएंगी, पैरेलल वाली रेस जो है वो इधर से आएंगी। अब इधर से आएंगी तो रिफ्लेक्शन, अब देखो रिफ्लेक्शन भी इसी तरफ से हो जाएगा, ऐसे ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ऐसे ये अपनी तरह जगह पे रिफ्लेक्ट बैक, ऐसे ऐसे अंदर थोड़ी ना जाएंगे। अब आप खुद सोच के देखो, चम्मच है, आपका फेस अगर आपको चम्मच के ऊपर दिख रहा है या प्लेट के ऊपर दिख रहा है, आपका फेस दूसरी साइड थोड़ी ना पहुंच जाता है। ठीक है, आप तो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक करोगे। लेकिन अगर आप उनको इमेजनरी वाइज प्रोड्यूस करके देखो, क्योंकि देखो आगे तो वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी, इधर उधर जाके रिफ्लेक्ट होगी, तो अगली साइड तो कहीं पे मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप उनको पीछे प्रोड्यूस करके देखो, यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रही है आपके पास, फिर ऐसे ही यहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही है, सिमिलरली ये प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे इमेजनरी, इमेजनरी वाइज। ठीक है, इमेजनरी आपको फील हो रही है कि ये फोकस पे जाके मीट होगी, तो इसी वजह से इसने कहा अपीयर टू कन्वर्स। अब यहाँ लिखेगा ये अपीयर टू कन्वर्स, समझ आया क्या ये डायग्राम जो मैं दूसरे वाला समझा रही थी, कनकेव और कन्वेक्स का? इसकी डेफिनेशन देखो,
appear to converge in case of convex, in case of convex after reflection from respective mirror. एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, देख लो नेक्स्ट पेज पे फिर से समझा रही हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि समझ नहीं आया। ध्यान से समझना इस चीज को, नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा। क्या है बेटा, आपके पास, आपको रखना कैसे होता है, मान लो कोई इमेज बनानी है आपको, कैसे रखना होता है, ये आपके पास कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, और जो ये वाला है आपके पास जो अंदर से पॉलिश है, ये कन्वेक्स मिरर है। इस कन्वेक्स मिरर को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, अंदर से पॉलिश, है ना। मैंने आपको एक चीज बताई है क्या, कि जब भी आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे ये मतलब मिरर रखा, जो प्रिंसिपल एक्सिस आप बना रहे हो, आपकी पॉलिश साइड जो है, जो आपकी अनपॉलिश साइड है, मतलब जहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो ऑलवेज इस साइड होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ कि आपका अनपॉलिश साइड जो है वो इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज ना आपकी जो रेज आएंगी ना वो लेफ्ट साइड से आती है, फिर आप देखते हो कि इसकी इमेज वगैरह कहाँ बन रही है। ओके, तो इसको ऐसे रखना है, ऐसे ही कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर को आप ऐसे रखना ऑलवेज, ताकि यहाँ से जब रे आए तो ये रिफ्लेक्ट तो कर सके ना उनको, ठीक है। यहाँ से मान लो रे आ गई तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर ये मिरर ऐसे पड़ा होता तो यहाँ से कितनी भी रे भेजो आप, वो रिफ्लेक्ट थोड़ी ना करेंगे। ये तो वही बात होगी, आपकी बुक के ऊपर, आपकी बुक के ऊपर रेस गिर रही है तो कोई रिफ्लेक्ट थोड़ी ना हो रही है। समझ में आई है ये बात? यस और नो लिख दो कुछ। यस, यस कार्तिक, क्या लेफ्ट बेटा, कार्तिक समझ आ गया आपको? ओके, अच्छा। अब दूसरी चीज ये क्या कह रहा था, डायग्राम करवाऊंगी ना तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा भला देखो, पता है क्या होता है फिजिक्स में ना, सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है ये चैप्टर, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइट वाला चैप्टर। इसमें टाइम भी पूरा लगता है, खूब टाइम लगता है इस चैप्टर को करने में, लेकिन वही है, या तो 2-3 दिन में चैप्टर करा दो या फिर अच्छे से करवाओ, अच्छे से करवाना है मुझे तो आपको सिखाना है, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लगता भी है, तो कोई इशू नहीं है, बट आप सीख तो अच्छे से जाओ ना। अब बेटा इमेज फॉर्मेशन, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इमेज फॉर्मेशन, जो अभी हमने अब सिखा रही थी, इमेज फॉर्मेशन। रूल्स हैं इसके, कुछ रूल्स हैं, वो देखो क्या क्या रूल है। फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, सबसे फर्स्ट रूल है कि जब भी आपके पास द रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहला रे रूल तो यही है कि जो भी रे आपके पास आएंगी ना, वो ऑलवेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। द रे
the ray coming parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका सबसे पहला रूल है। देखो इसकी ड्राइंग देखो, मतलब ये कह रहा है कि मान लो चाहे आप कनकेव मिरर लो, चाहे आप कन्वेक्स मिरर लो, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे भी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस इधर भी होगी। आप रे को ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, रे ड्रॉ कर रहे हो ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ से ऐसे आ गई। ऑलवेज आपकी जो रे होंगी ना, एक मिनट मैं इसको ऊपर से इरेज कर देती हूँ। तो वो जो रे होंगी वो ऑलवेज आपकी कैसी होगी, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, हमेशा आपकी रे इसके पैरेलल आएंगी। उसके बाद क्या होता है वो नेचर हम स्टडी करेंगे। आपकी रे ऑलवेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, चाहे कनकेव का केस हो चाहे कन्वेक्स मिरर का केस हो। कन्वेक्स मिरर के केस में भी ऑलवेज रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे। फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड रूल है हमारे पास। सेकंड रूल ये होता है हमारे पास कि रिफ्लेक्ट होके ना, the ray coming from through the focus of the concave mirror or coming towards the focus of the convex mirror। अब यहाँ पर इसने ये कहा है कि the ray coming through the focus, coming through the focus, coming through the focus of concave, focus of concave mirror, the ray coming through the focus of the concave mirror or coming towards focus of convex mirror। अब इसका क्या मतलब, मान लो यहाँ पर आपका कहीं पे भी मैंने, अब यहाँ पर इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे मैंने कहीं आपका फोकस बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी ना, इसमें मैंने यहाँ पर नहीं सॉरी, जहाँ पे सेंटर होता है, जैसे इसका सेंटर इस तरफ होगा तो फोकस इस साइड। ठीक है, तो ये जो रे होंगी हमारे पास, ये फोकस है, तो कहता है कि ये जो रे है ना, रिफ्लेक्शन करके इस फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन करके इस फोकस से पास होती है। सिमिलरली इसने कहा ये जो रे होंगी हमारे पास, वो रिफ्लेक्शन करके इधर जाएगी और इधर जाएगी, लेकिन अपीयर जो होंगी कि वो ऐसे अगर पीछे प्रोड्यूस कर दो इमेजनरी, आपको ऐसे लगेगा कि ये फोकस से पास करके जा, यही है कि रे कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, इसमें इसमें से आती हुई दिख रही है और इसमें फोकस की तरफ जाती है। ठीक है, थर्ड रूल देखो आपके पास क्या है, a ray coming through the center of curvature of a concave mirror a ray coming through center of curvature, center of curvature, coming through center of curvature of concave mirror, of concave mirror or towards the direction, towards the direction of
center of curvature of a convex mirror. इसका क्या मतलब होता है? मान लो आपके पास है कनकेव मिरर, ठीक है, ये आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में क्या रहता है कि कोई भी रे, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका सेंटर, मान लो कोई भी रे आई थी, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये रे आती है कोई भी रे, तो ये फोकस से पास करती है, मैंने ये रूल बताया फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ये रूल बताया। अब देखो एक मिनट, अब मैं क्या कह रही हूँ कि मान लो कि कोई रे अगर सेंटर से जा रही है इसके ऊपर, कोई रे अगर वैसे तो मैंने पहले क्या कहा था कि आपको ऑलवेज क्या दिखाना है कि रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये शो करना है। बेटा क्लास ओवर होने वाली है, ये वाली चीज मैं कल कराती हूँ, ठीक है, अभी बंद ही हो जाएगी ये क्लास। ये अगर सेंटर से जाती है ना तो सेंटर से ही वापस आती है, बस कहने का मतलब ये है, अगर सेंटर से उसके ऊपर जा रही है तो रिफ्लेक्ट बैक भी सेंटर पे ही करेगी, ठीक है। ओके, बाकी कल करेंगे। समझ आया आज का? ठीक है, ओके ओके बेटा, बाय, टेक केयर, स्टडी वेल। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.